कृष्ण जी की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन समय में मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वो अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए प्रसिद्ध था। कंस को एक भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा। ये सुनकर उसने देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। हर संतान के जन्म पर कंस उन्हें मार देता था ताकि भविष्यवाणी पूरी न हो। समय बीतता गया और जब 8वीं संतान का जन्म हुआ तो वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उस रात आकाश में अद्भुत प्रकाश छा गया और कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वसुदेव जी ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुँचे। वहां उन्होंने बालक को नंद बाबा और यशोदा माता को सौंप दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर लौट आए। गोकुल में कृष्ण का बचपन बेहद अद्भुत और प्रेरणादायक था। वे न केवल अपनी मोहक मुस्कान और बांसुरी की मधुर ध्वनि से सबका मन मोह लेते थे, बल्कि गांव के लोगों की रक्षा के लिए भी सदैव तत्पर रहते थे। बचपन में ही उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, कालिया नाग को परास्त किया और गोकुल वासियों को उसके विष से बचाया। एक बार मथुरा के पास के क्षेत्रों में इंद्रदेव ने वर्षा का प्रकोप बरपाया। गांव के लोग घबराकर पूजा की तैयारी करने लगे, लेकिन कृष्ण ने समझाया कि हमें देवताओं से अधिक अपनी धरती और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की और जब इंद्र ने क्रोधित होकर मूसलाधार बारिश शुरू की तो कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक उन्होंने पर्वत को छाया की तरह थामे रखा, जिससे सभी लोग और पशु सुरक्षित रहे। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि सच्चा नेतृत्व वह है जो संकट के समय अपने लोगों को बचाए और डर के बजाय विश्वास दे। जब वे बड़े हुए तो मथुरा जाकर कंस का वध किया, लेकिन उनकी प्रेरणा केवल दुष्ट का नाश करने में नहीं थी, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना में थी। वे हमेशा कर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते रहे। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया, वह आज भी संसार के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन निराश और भ्रमित थे। उन्होंने हथियार छोड़ दिए और युद्ध न करने का निश्चय किया। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। ये शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। श्री कृष्ण का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देता है। धैर्य और साहस, कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नेतृत्व और सेवा, उन्होंने स्वयं को सबसे पहले अपने लोगों का रक्षक माना। सत्य और धर्म, उन्होंने अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े होकर धर्म की रक्षा की। जीवन का संतुलन, वे एक ओर नीति और युद्ध के माहिर थे तो दूसरी ओर प्रेम, संगीत और आनंद के स्रोत भी। कृष्ण की प्रेरणा यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें अपने उद्देश्य, धर्म और कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रेम, करुणा और साहस से हम किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हैं। आज भी जब हम श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं तो उनकी बांसुरी की मधुर धुन हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में सच्चा आनंद सेवा, प्रेम और सत्य में है। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में अत्याचारी राजा कंस का शासन था। वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। ये सुनकर कंस क्रोधित हो गया और देवकी व उनके पति वसुदेव को कारागार में डाल दिया। हर संतान के जन्म पर कंस उसे मार देता था। समय बीता और जब 8वीं संतान का जन्म हुआ तो वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जन्म के समय ही अद्भुत घटनाएं हुई। कारागार के द्वार खुल गए
पहरेदार सो गए और वसुदेव जी ने शिशु को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की। वे गोकुल पहुँचे और वहां नंद बाबा व यशोदा माता को कृष्ण सौंप आए। गोकुल में कृष्ण का बचपन चमत्कारों से भरा था। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, शेषनाग के रूप में कालिया नाग को परास्त किया और गोकुल वासियों को उसके जहर से बचाया। उनकी बांसुरी की मधुर धुन सबके मन को मोह लेती थी। वे सबको हंसी, आनंद और साहस देते थे। एक बार इंद्रदेव से नाराज होकर उन्होंने मूसलाधार बारिश भेजी, लेकिन कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिन तक पर्वत को थामे रखा और सभी लोगों व पशुओं को बचाया। इससे सबको ये शिक्षा मिली कि संकट के समय हमें साहस और एकता से काम लेना चाहिए, न कि डर कर झुकना चाहिए। युवा होने पर कृष्ण मथुरा पहुँचे और कंस का वध कर दिया। उन्होंने अत्याचार का अंत कर धर्म की स्थापना की, लेकिन उनका सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत कार्य था महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान देना। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन निराश हो गए और हथियार रख दिए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेरित करते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। ये शिक्षा हमें बताती है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है 1. धैर्य और साहस, कठिन परिस्थिति में भी हार न मानना। 2. अन्याय के खिलाफ खड़े होना, धर्म और सत्य की रक्षा करना। 3. नेतृत्व और सेवा, अपने लोगों की रक्षा और मार्गदर्शन करना। 4. जीवन का संतुलन, आनंद, प्रेम और जिम्मेदारी को साथ लेकर चलना। उनकी प्रेरणा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, प्रेम, साहस और सत्य के साथ हम किसी भी चुनौती को जीत सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राधे राधे। मिलेंगे अगले वीडियो में नई कथा के साथ।